दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लर्निंग चैनल में, जहां पर हम ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको जानकारी देते हैं और सिखाते हैं कि किस तरह से कौन सा इंडिकेटर या मार्केट किस तरह से वर्क करती है। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है मूविंग एवरेज। एवरेज क्या होता है? काफ़ी लोगों ने नाम तो सुना है और काफ़ी लोग जानते भी हैं इसको। तो क्रिप्टो में या स्टॉक में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वो इसको जानते भी हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में नए हैं या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नए हैं। तो मूविंग एवरेज नाम तो सुना है, वीडियोस पर देखे तो हैं मूविंग एवरेज, लेकिन मूविंग एवरेज का वर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझ में नहीं आता। तो बहुत ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन इस पर दूंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है लेकिन आपके बड़े काम का हो। और मूविंग एवरेज से रिलेटेड 3 से 4 वीडियोज़ हमारे होंगे। इस सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में हो सकता है, क्रॉसओवर के बारे में हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो में मैं बेसिक बताने की कोशिश करूँगा कि मेन वर्क क्या होता है मूविंग एवरेज को, मूविंग एवरेज होता क्या है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो कर लो, क्योंकि ट्रेडिंग कोर्स के नाम पर मोटी फीस ऐंठी जाती है आपसे। यहाँ पर मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो इस फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी का लाभ उठा लो, सीख लो। सीखने में कुछ नहीं जाता, कोई पैसे आपके नहीं पड़ रहे हैं, आगे चल के काम ही आ सकता है। और हमारे मेन चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट को जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ या प्राइस एनालिसिस वगैरह होते हैं लगातार आपको देते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि ये जो 4 लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये तो प्राइस हो गया कैंडल में, कैंडल स्टिक का वीडियो भी जिसने ना देखा हो तो इस चैनल पर भी ज़्यादा वीडियोस नहीं पड़ रहे हैं, नया चैनल है हमारा। तो पीछे से स्टार्ट से शुरू करना, पहले वीडियो से दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, इस तरीके से देखते चले जाना। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें मैंने कोर्स बनाने की कोशिश की है और एक सिंपल कोर्स बनाने की कोशिश की है। जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं सीखने के लिए बस वही बताने की कोशिश की है, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। अब यहाँ पर देखो, ये जो मूविंग एवरेज होते हैं ना, ये मूविंग एवरेज का मतलब क्या हुआ? 2 शब्दों से मिलकर एक वर्ड बना है मूविंग एवरेज, यानी प्राइस का जो मूवमेंट हो रहा है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसका एवरेज करना। और उस एवरेज को करने के बाद यहाँ पर उसको लाइन की शक्ल में दे देना। अब यहाँ पर देखो 4 लाइन्स हैं, रेड कलर की लाइन्स 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। वाइट कलर का मूविंग एवरेज है ये, जो कि 50 पीरियड की लेंथ है इसकी। ये 100 पीरियड का है ग्रीन वाला, और येलो वाला मूविंग एवरेज सबसे बड़ा मूविंग एवरेज है 200 पीरियड। तो यहाँ पर ये 4 मूविंग एवरेज लेने का मकसद ये है कि देखो मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो जैसे कि 20 पीरियड का मूविंग एवरेज क्या होगा। अब यहाँ पर पहले तो मैं टाइम फ्रेम देखना होगा, डेली टाइम फ्रेम है, तो पिछले 20 दिन में मार्केट का क्या हाई बना, क्या लो बना, और कितना कहाँ पर क्लोजिंग हुई, कहाँ पर ओपनिंग हुई, इस सबको, इन सारे प्राइजेस को कैलकुलेट करके, क्योंकि जब आप किसी एक कैंडल पर्टिकुलर किसी एक कैंडल पर कर्सर को रखते हो, जैसे कि ये रेड कलर की कैंडल है तो इस पर मैंने कर्सर को रखा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर वैल्यूज शो करती है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, तो इसी को एवरेज करता है। इसका फार्मूला को जानने की कोशिश करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स तो करनी नहीं है इस पर, हमें तो इस पर करनी है ट्रेडिंग। तो फिलहाल ये समझ लो कि पिछले 20 दिन का एवरेज। उसी तरह से 50 पीरियड क्या होता है, पिछले 50 दिन का मूविंग एवरेज। 100 पीरियड पिछले 100 मतलब 1 डे कैंडल है तो पिछले 100 दिनों का मूविंग एवरेज, मतलब मूविंग जो प्राइस का मूव हुआ उसका एक एवरेज करके लाइन की शक्ल में यहाँ पर दे देना। तो इसका बेसिक काम क्या होता है, देखो यहाँ तक मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे तजुर्बा है, मैंने स्टॉक मार्केट में मैं काफ़ी पहले से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी में भी कर रहा हूँ, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, लैगिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब थोड़ा सा लेट वर्क करना, प्राइस एक्शन पहले हो जाएगा, मतलब प्राइस का जो मूवमेंट है वो पहले हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्लो वर्क करते हैं, जिसका नाम है सिंपल मूविंग एवरेज यानी SMA। एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मीन्स यानी कि ये थोड़ा सा लैग ज़्यादा करता है, लैगिंग इंडिकेटर, मतलब ये लैगिंग इंडिकेटर बोल सकते हैं इसको। तो वहीं पर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की थोड़ी सी कैलकुलेशन में फ़र्क कर दिया गया, उसका एवरेज निकालने में थोड़ा सा फ़र्क कर दिया गया, उसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि सिंपल मूविंग एवरेज ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और ये हमें देखना होता है कि जैसे मान लो इथेरियम है, तो इथेरियम में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा अच्छे से काम करता है, सिंपल मूविंग एवरेज अच्छे से काम करता है।
या रिलायंस कंपनी का स्टॉक है तो उसमें कौन सा मूविंग एवरेज अच्छे से काम करता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बहरहाल यहाँ पर ये बेसिक सा वीडियो है मूविंग एवरेज के बारे में। तो मूविंग एवरेज का कहने का मतलब क्या है कि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अब कैसे करता है, देखो प्राइस जब इसके ऊपर आया तो ये जो मूविंग एवरेज हैं ये प्राइस के नीचे आ जाते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर मूविंग एवरेज हमें सपोर्ट का काम करते हैं। जैसे कि प्राइस देखो यहाँ से इस तरह से ऊपर गया, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इस तरह से ही प्राइस ऊपर गया। मैं यहाँ पर मार्कर ले लेता हूँ, ये देखो ये प्राइस ऊपर गया। अब इसने आकर 20 पीरियड का सपोर्ट लिया, देखो मार्केट उछली, फिर इसने 20 पीरियड का सपोर्ट लिया, फिर मार्केट में एक स्पाइक देखने को मिला। फिर इसने यहाँ पर क्या किया कि इसने यहाँ पर 20 पीरियड को ब्रेक कर दिया। तो सपोर्ट कहाँ पर लिया, सपोर्ट इसने लिया 50 पीरियड का। फिर यहाँ से बाउंस बैक आया, तो ये यानी कि यहाँ पर 50 पीरियड का जब सपोर्ट लिया तो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज इसके ऊपर हो गया। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई तो इस रेजिस्टेंस एरिया तक गई, और उसके बाद यहाँ पर 50 पीरियड का भी सपोर्ट काम नहीं आया। फिर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर लिया, 100 पीरियड का। तो 100 पीरियड का सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया, ऊपर मारा, तो पहला रेजिस्टेंस तोड़ा, दूसरा रेजिस्टेंस तोड़ा, यानी ये जो 50 और 20 पीरियड का यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा था इसको तोड़ के मार्केट ऊपर निकली। अब ऊपर निकली, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट आ गई नीचे। तो नीचे आकर कहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया इसने 50 और 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास, और उसके बाद इस तरह से जिगजैग करती हुई ऊपर चली गई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे गिरी तो 20 का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, इस तरह से करती चली गई। तो कहने का मतलब ये क्या है, आपको समझ में आया ना कि यहाँ पर जो भी मैंने बताया आपको कि ये जब प्राइस इसके ऊपर होता है, मूविंग एवरेज नीचे होते हैं, तो वहाँ पर ये सपोर्ट का काम करता है। वहीं पर जस्ट इसका उल्टा, यानी कि जब भी मार्केट के प्राइस नीचे होता है, मूविंग एवरेज ऊपर हो जाते हैं, तो ये समझा जाता है कि मार्केट बेयरिश है, मार्केट में बिकवाली आ रही है, मार्केट में प्राइस नीचे जा सकता है। तो देखो यहाँ पर एक टॉप लगा, इथेरियम का चार्ट मैंने लिया हुआ है, एक टॉप लगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक टॉप लगा। अब टॉप लगने के बाद यहाँ पर 20 पीरियड का सपोर्ट था, नहीं सपोर्ट पर रुका तो आके ये 50 पीरियड पर रुका, और इस तरह से जिगजैग करने के बाद इसने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये गिरा, इसने 50 पीरियड को भी तोड़ा, तो कहाँ पर सपोर्ट लिया, 100 पीरियड पर। उसके बाद यहाँ से उछला तो ये 2 रेजिस्टेंस एरिया थे, ठीक है, वहीं तक गया, और वहाँ से फिर ये नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज, जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जब भी मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो वो सपोर्ट का काम करेगा। अब देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो ये तीनों मूविंग एवरेज को तोड़कर प्राइस यहाँ तक आया, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक ही मूविंग एवरेज तक ही जाए, थोड़ा सा ऊपर भी सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा सा नीचे जाकर भी सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ से देखो इसने एग्जैक्ट 20 पीरियड के रेजिस्टेंस को हिट किया। अब यहाँ से ये गिरा, इसने 200 पीरियड का रेजिस्टेंस तोड़ दिया। अब 200 पीरियड का जब रेजिस्टेंस नीचे के साइड ब्रेक हो या 200 पीरियड ऊपर के साइड ब्रेक हो, तो वहाँ पर यह समझ लिया जाता है कि यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट तेज़ हो सकता है, एक शार्प मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये एरिया में ये हुआ कि पिछले 200 दिन का, पिछले 200 वनडे का चार्ट है, पिछले 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक हुआ और मार्केट आई नीचे, और यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है। सडन प्राइस नहीं गिरता है कभी भी, प्राइस हमेशा जिगजैग करता हुई गिरता है, मतलब नीचे गिरेगा तो थोड़ा सा ऊपर जरूर जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि थोड़ा सा ऊपर गया, अब ये मजबूत रेजिस्टेंस एरिया था ना, यहीं पर आकर इसने हिट किया, और हिट करने के बाद मार्केट आ गई ये। तो इस तरह से देखो कितना एक बड़ा शार्प मूवमेंट हुआ, अच्छा खासा शार्प मूवमेंट हुआ। इस रेजिस्टेंस एरिया पे 3400 के आसपास प्राइस था, यानी 3400 के आसपास, और प्राइस आया यहाँ पर लगभग 2100 तक। तो आप समझ सकते हो कितना एक शार्प और कितना एक बड़ा मूवमेंट है। अब देखो यहाँ पर मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। अब जैसे कि मान लो आप ये समझ लो कि प्राइस, जैसे कि यहाँ पर मैं सपोज दैट थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ इस तरह से। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर देखो जैसे मार्केट गिर के यहाँ तक आ गई, तो इतना बड़ा एक डाउनफॉल हुआ है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में प्राइस कुछ तो ऊपर उछलेगा ना। तो ऊपर उछलेगा तो कहाँ तक जाएगा। अब सबसे पहला मूविंग एवरेज यहाँ पर जो भी आ रहा हो, आपको उससे मतलब नहीं है 20 का आ रहा है, 50 का आ रहा है, या 100 का आ रहा है, या 200 का आ रहा है, आपको उससे मतलब नहीं। तो हमें क्या समझ में आया कि हमें समझ में आया कि यहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो उस वक्त ये मूविंग एवरेज यहाँ तक था, प्राइस यहाँ पे था, तो मूविंग एवरेज यहाँ कहीं पे था। तो जैसे कि अपने यहाँ पे इसको मार्कर किया तो 2900 के आसपास का लेवल आया, ठीक है, इसकी सीध में।
अब हमें देखना ये है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है तो मेरे भाई मूविंग एवरेज भी तो नीचे आएगा ना, तो उसके थोड़ा सा नीचे मतलब ये प्राइस के साथ साथ बनता चला जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ तक मार्केट पहुँची तो हमें यहाँ से एग्जिट कर लेना, मतलब एक छोटा सा एक अप ट्रेंड का मूवमेंट हमने लिया और यहाँ से एग्जिट कर गए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मार्केट इसी पॉइंट से नीचे गिरी ना, गिरी, ठीक है। अब गिरने के बाद दोबारा से इसने अटेम्प्ट किया, ऊपर गई, तो इसने क्या किया, 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। तो रेजिस्टेंस कहाँ पर मिला, देखो रेजिस्टेंस मिला इसको 50 पीरियड। अब यहाँ पर 50 पीरियड का मूविंग एवरेज भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है। अब देखो 50 के बाद सीधा जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा था वो ये आ रहा था 200 पीरियड का, फिर 50 पीरियड का, 100 पीरियड का। तो ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं चार्ट पर कि मतलब ये सीरियल वाइज क्यों नहीं हो रहा, सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता, ये अपने हिसाब से जैसे भी यहाँ पर बनेगा आपको बस उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। अब देखो ये रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट गिरी, मूविंग एवरेज नीचे कौन सा आ गया था, 20 पीरियड का। तो सपोर्ट किस पे लिया, 20 पीरियड पर। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो थोड़ा सा उछली फिर नीचे गिरी तो 20 को भी तोड़ दिया। तो अब रेजिस्टेंस एरिया क्या बनेगा, ये बनेगा। तो देखो मार्केट एज इट इज़ उसी के पास जाकर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक रेड कैंडल आपको दिखेगी, इसको हिट किया और ये रेड कैंडल नीचे गिरी, फिर ऊपर के साइड मूवमेंट। आई बात समझ में। तो इस तरीके से मार्केट चलती है। अभी देखो इथेरियम के प्राइस में क्या हो रहा है, एक अपसाइड मूवमेंट आया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, मैं दिखा देता हूँ कि देखो ये एक रेड कलर का मूविंग एवरेज था, इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, ठीक है, ऊपर चली गई मार्केट। अब यहाँ पर मार्केट जाने के बाद इस जगह से नीचे गिरी तो सपोर्ट कहाँ पे मिला, अब या तो इसको 50 पीरियड यानी व्हाइट कलर का मूविंग एवरेज सपोर्ट मिलता, इस पर भी ना मिलता तो इसको इस पर सपोर्ट मिलता। और अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक हो जाता तो फिर एक बिग गिरावट होती, फिर एक बिग वाली होती। तो यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, यहाँ से ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस एरिया था तो अच्छे खासा यहाँ पर ब्रेक किया। अब दूसरा रेजिस्टेंस एरिया कौन सा था, 200 पीरियड का। तो आप देखोगे 200 पीरियड के ही आसपास गया। अब यहाँ से 200 पीरियड से इसको रिएक्शन मिला, नीचे गिरा, तो आप देखोगे तो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज पहले आ रहा है। तो ये 20 पीरियड के ही आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो इथेरियम में एक चीज़ और नहीं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि चीज़ अच्छे समझ में। देखो ये 200 पीरियड से यहाँ से गिरा, इस एरिया से यहाँ तक आया, 20 के नीचे इसने क्लोजिंग की है। अब ये जितनी भी कैंडल बन रही हैं, आप देखो जितनी भी कैंडल बन रही हैं कोई भी 20 के ऊपर क्लोज नहीं कर रही है। उसका क्या मतलब है, अगर ये ज़्यादा दिन या ज़्यादा टाइम ये स्थिति बनी रहती है, क्योंकि डेली चार्ट है, 4 से 5 दिन हो गए, तो मार्केट नीचे गिर सकती है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है ना, हर दिन देखो आपको रेजिस्टेंस एरिया दिखा रहा है। तो मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छे भी होते हैं, लैगिंग ज़रूर हैं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम बहुत अच्छे से करते हैं। अब इस पर ट्रेडिंग किस तरह से करनी है तो वो स्ट्रेटजी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसका इंतज़ार कर लेना। थोड़ा सा इस चैनल पर मैं वीडियो एक दिन छोड़ एक दिन डालता ज़रूर था, लेकिन यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल रमज़ान की वजह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है तो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ वीडियो। मेरा पुराना चैनल है, उस पर एक वीडियो डेली आता ही है, तो वहाँ पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। अच्छा लगे चैनल तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लोगों को इस चैनल पर जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मुझे आता है। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि ये थोड़ा सा आपको जो भी सिनेरियो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है मूविंग एवरेज से रिलेटेड, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट किसी अपडेट में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।